हमारे जयपुर राज के महामंत्री बलबीर सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो सरभियां और हीरे के दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे तालबी सम्राट, राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों चलो एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को दा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री बलबीर सिंह आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतों के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइएगा राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री बलबीर सिंह, हमारे जयपुर राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजा, सुनिएगा। तो महान राज दिया आपका ये खादिम की महाराज आपका ये खातिम एक गुलाम और प्रजा आपके नाम से रहती है आवाम। मिल्तानवी सम्राट, आपकी इस मुल्क के अंदर आपकी सारी रियाया खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजन। हेलो, और आ गए श्रीमान मयंकर बलबीर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है। मरे बेटा रहे चुप बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा
हमें पिता तुल्य समझती है और हम अपनी प्रजा को एक ही बेटे तुल्य समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। लेकिन बलबीर सिंह, आज श्री दरबार, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। बतलाइएगा राजन, क्या जानकारी चाहता? तो याद है मुझको वो रात, बलबीर सिंह याद है। सिपाही और करण सिंह ने जान देकर बचाई मेरी शान को। तो आप क्या कह रहे हैं और महाराज जी आप क्या कहे? कि आप क्या कह रहे हैं और महाराज जी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन है ये करण सिंह और बतलाइए जिसका तक जिक्र ना हुआ है यहाँ। मेरे तानवी सम्राट, ये करण सिंह कौन है महाराज? आपके राज दरबार में जब से बलबीर सिंह मुखादिम हुआ है आज तक हमारे सामने करण सिंह का कभी जिक्र नहीं हुआ राजा। बलबीर सिंह, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तो आज श्री दरबार मैं सब कुछ आया करूंगा। बलबीर सिंह, आज से 20 वर्ष पहले मेरे दरबार में एक करण सिंह नाम का सिपाही रहा करता था और उसी समय डाकू दुर्जन सिंह का कोहराम मचा था। चारों तरफ वो तहलका मचा रखा था, लोगों का जीना दुश्वार कर रखा था, नींदें हराम कर रखा था। लेकिन बलबीर सिंह, एक दिन अचानक वो डाकू दुर्जन सिंह ने अपनी पूरी लश्कर लेकर मेरे महल को चारों तरफ से घेरवा लिया और मेरे जान के पीछे पड़ गया। बलबीर सिंह, उसी समय जो मेरे दरबार में एक करण सिंह नाम का सिपाही था उस दुर्जन सिंह का मुकाबला किया। लेकिन बलबीर सिंह, वो हरामखोर डाकू दुर्जन सिंह ने मेरे ऊपर गोली चलाने की कोशिश किया। जो गोली मेरे लिए थी वो गोली मेरा बहादुर करण सिंह ने अपने सीने पर ले लिया और शहीद हो गया। मेरी सिंहासन बचाने के लिए, मेरी शान शौकत के लिए उसने अपने जान की आहुति दे दिया। तभी से मैंने प्रण किया है कि मेरे वीरवर, अगर मेरी जान की हिफाजत के लिए तुमने अपनी जान की आहुति दिया है तो मैं तुम्हारे परिवार को कभी दुखित नहीं होने दूंगा।
राजन, आपके राज दरबार का करण सिंह सिपाही शहीद हो गया। हाँ बलबीर सिंह, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन राजन आपका भी परम कर्तव्य है कि उस करण सिंह सिपाही के परिवार को मदद करना और उसको सुरक्षा रखना आपका परम कर्तव्य है। बलबीर सिंह, मैंने प्रण किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसके परिवार को कभी दुखित नहीं होने दूंगा। और बलबीर सिंह, धन दौलत की लालसा करते हुए वही कुर्बान सिपाही की एक बेटी थी जिसका नाम सोना था। मैंने अपने बेटे बादल के साथ उसका विवाह रचा दिया है और उसे अपने घर की बहू बना लिया है। और एक फरमान और जारी है बलबीर सिंह, आश्चर्य दरबार ये राजा भोपाल सिंह ऐलान करता है कि मेरे जयपुर राज में दहेज लेना और दहेज देना महापाप का काम है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रहे और हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, मेरे बेटे बादल को और मेरी बहू को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी बिहारी लाल और रामली, इधर आओ मेरे पास। बहुत ज्यादा बिजी हो हम जानते हैं, बिजी नहीं ना। जाओ, महाराज का आदेश है। हाँ। इनके परिवार को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। बेटी खुश रहो बेटी। और पिताजी के चरण में लाल झुकाए पिताजी के चरण में लाल झुका और क्यों बुलवा या है मुझे बड़ा कौन सा युग युग जियो बेटे, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी, आज राज दरबार में बादल सिंह को एकाएक बुलाने का मकसद क्या है, मैं जानना चाहता हूँ पिताजी।
बेटी बादल, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? बेटी बादल, आज मैं तुम्हें कुछ हिदायत देना चाहता हूं। मेरी बातों पर गौर फरमाइए। बेटे, कभी तुम दहेज की मांग नहीं करना। बिन दहेज के मैंने तुम्हारा विवाह रचाया है, इसलिए कि धन दौलत की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। बेटे, तुम कभी दहेज की मांग नहीं करना और किसी गरीब को सताना नहीं। हमेशा तुम प्रजा का ख्याल रखना। पिताजी, मुझे आपकी नसीहत हमेशा याद रहेगी। आपके वचनों का पालन करूंगा, आपके हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा पिताजी। और बेटे, एक बात को विशेष ध्यान रहे, मैंने सभी दरबार ऐलान करवाया है कि मेरे जयपुर राज में दहेज लेना और दहेज देना महापाप का काम है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रहे। और बेटे, ये वही कुर्बान सिपाही की बेटी है जिसने हमारी शान शौकत, मेरी मान मर्यादा के लिए अपनी जान की आहुति दे दिया है। इसे ब्याह कर अपने राजभवन लाए हैं और ये आज के बाद करण सिंह की बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। क्योंकि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता है। अगर इससे कोई गलतियां हो जाए तो इसकी गलतियों को क्षमा कर देना। और बेटे जाओ, हमारा हुक्म है, तुम दोनों बच्चों महल में आराम फरमाओ। और बलबीर सिंह, तुम जाओ प्रजा की ओर और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जय गोपाल, जय गोपाल। बिहारी लाल भैया, हाँ, या मेन गेट में ग्रीस व्रीस नहीं देते को कहा? ग्रीस दे थे यार। बिहारी लाल भैया, हाँ, अभी अभी शाही राज दरबार लगा हुआ था जी। आपने राज दरबार में क्या देखा और क्या सुना? देखिए, महाराज अपने उचित सिंहासन में विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे थे। आपस में बातें हुई, साथ साथ प्रजा के हाल चाल पूछे। महाराज ने सख्त आदेश दिया कि मेरे राज्य में ऐलान कर दो, ना कोई दहेज लेगा और ना ही कोई दहेज देगा। दहेज लेना और दहेज देना दोनों महापाप का काम है।
कहो बिहारी लाल भैया, हाँ यार जब बेटवा के शादी करी हो तो दहेज लीन न जाई तो दीन न जाई तो कैसे काम हुई भाई? यार हम बेटवा की शादी करब तो दहेज पूरा ले, आए दहेज पूरा ले, महाराज का न्योते न दे। एक बात बता दे, दहेज लिहो तो समझो फिर खतरा भा। न्योते न दे, महाराज जन्मे न करी है। सही कहे यार, आए। हाँ सही कहो। लेकिन यार एक बात हमें समझ में नहीं आई, महाराज अपने बेटे बादल सिंह को बुलवाया, बुलवाया, भरे रात दरबार, बुलवाया साथ में अपनी बहू को बुलवाया जी, और आदेश दिया कि देखो बेटे बादल सिंह, दहेज लेना व दहेज देना दोनों महापाप का काम है। बाप का काम है। हाँ तो फिर का भा? तो फिर का भाई यार, हाँ मंत्री जी बगल में बैठ रहे हैं, मंत्री जी के यार निगाह हमें समझ में नहीं आई। तो सार ने छूटा तो है ही है न छुटा का यार, महाराज की बहुरिया को एक तक देख रहा था यार। हाँ, यही बात हमें समझ में नहीं आई। आओ इंतजार करते हैं। हाँ अभी आएंगे तो खुद समझ में आएगा। यह बात है। आइए। मंत्री जी आएंगे, जयकारा लगाओ लगाओ। महामंत्री की जय हो, जय हो महामंत्री, जय हो महामंत्री। अमर यहाँ है, अमर है। बात खाओ रामली, गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल, जय हिंद। बात खाओ, तुम तीनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया कि हमारी तबीयत खरी हो गई। हम सब यही तरह लगाते हैं। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिन से लगाए रहे। क्या तुम तीनों की नजर में हराम खोरो हम मर गए हैं? नहीं, जिंदा खड़े तो हो। तब साले
ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस साले हम खुद के बच्चे नहीं करोगे। नहीं करूंगा। रामली बोलो मेरी जान। जुबान को लगाम दो, मैं हलक से जुबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। बिहारी लाल। यस मैडम। अच्छा हमको सुधर जाओ, तीनों को चलो, मैं खाल खींच करके भूसा भर दूंगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। रामली और बिहारी लाल चुप चुप। तो साले चुप रहा। हमका जूता तो हमसे लड़ लियो। खड़े हो जाओ दोनों। कैसे खड़े हो गए तुम दोनों? एक काम करो। 1 कटोरी में तेल लाओ। चले तेरी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, क्या कह रहा है? 1 कटोरी में तेल लाओ।